नमस्ते एवरीवन। आज से हम शुरू करने वाले हैं नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इस सीरीज़ में हम जो हैं पूरा सिलेबस नीट का कवर करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से, ठीक है। और टॉपिक वाइज हम सारे PYQs देखेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है इस पहले वीडियो लेक्चर में वो है चैप्टर नंबर 1 हमारे सिलेबस का, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो कि क्लास 11th का भी हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो बने रहिए आप, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देखेंगे और एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कौन से टॉपिक से नीट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उनको किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हम समझेंगे। तो चलिए बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि एटॉमिक थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग, कि इन चार ऑप्शंस में से या इन चारों लॉज में से एटॉमिक थ्योरी क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो जो एटॉमिक थ्योरी हैं, एटॉमिक थ्योरी वो दो तरह की हैं, हमें पता है। एक डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है और एक हमारे पास है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। और इन दोनों ही थ्योरीज़ में लगभग 6-6, 7-7, 8-8 पॉइंट्स जो हैं वो हमें समझने के लिए दिए होते हैं। तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में हमें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन देखने को मिलता है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी देखने को मिलता है और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी देखने को मिलता है, ठीक है। जब बात आती है कि एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन या इन अ फिजिकल चेंज, तो उस समय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें फॉलो होता हुआ दिखता है, ठीक है। और जब बात की जाती है कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स रिएक्ट इन सिंपल होल नंबर रेशो, तो किसी ना किसी तरीके से हम वहाँ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और कांस्टेंट प्रोपोर्शन दोनों ही समझते हैं। कांस्टेंट प्रोपोर्शन को मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में अच्छे से बताया गया है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस को मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में और भी अच्छे से समझाया गया है, ठीक है। लेकिन अगर इस लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम के बारे में बात करें तो ना तो इसका जिक्र कहीं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से हमें मिलता है और ना ही मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी से मिलता है। अब बात करते हैं लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम क्या है। एग्जांपल से समझते हैं कि हम अगर H2 और O2 से H2O बनाएं तो बैलेंस करने के लिए H2O में 2 का मल्टीप्लाई और H2 में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बात ये आती है कि 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्शन करके 2 वॉल्यूम ऑफ H2O बनाता है। ये जो लॉ है ये दिया था गाय ल्यूसेक ने, ठीक है। ये भी हमें याद रखना है। तो उनका कहना था कि क्योंकि ये सारी गैसेस हैं तो इनकी जो रिएक्शन होती है वो इनके वॉल्यूम के फिक्स होल नंबर रेशो में होती है। तो यहाँ हमें दिख रहा है 2:1:2। इसका मतलब अगर हम 2 ml H2 लें, 1 ml O2 लें तो हमें 2 ml H2O उससे मिलेगा। ये है हमारा गाय ल्यूसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ठीक है। ऐसी बात जो है कहीं भी हमें दोनों एटॉमिक थ्योरीज़ में समझने को नहीं मिलती हैं या नहीं दिखती है। इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बी, ठीक है। आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अमंग द फॉलोइंग चूज़ द वन विद एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। आपको ये 5 डाटा दिए गए हैं, है ना, और इसमें से हमें पता लगाना है कि किन में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है कि हमें क्या पूछा है, एटम्स, और एटम्स में भी क्या पूछा है, नंबर्स पूछे हैं। तो नंबर्स कब पता चलेंगे, नंबर्स पता चलेंगे जब हम मोल्स निकाल पाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल पाएंगे। और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलार मास, ठीक है। तो हमें गिवन मास भी दिया हुआ है हर एक डाटा में और मोलर मास का डाटा भी हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो देखेंगे ज़रा कि किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले ए के लिए कैलकुलेट करते हैं, सोडियम कार्बोनेट के लिए गिवन मास जो है ध्यान से समझ लेंगे। पहले में गिवन मास जो है वो 212 अपॉन मोलर मास 106। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट निकलेंगे तो आंसर आ रहा है 2 मोल्स, ठीक है। अब ये 2 मोल्स किसके हैं, ये सोडियम
कार्बोनेट के हैं, ठीक है। अब हमें पूछा है एटम, तो इसके एक फार्मूला में 2 सोडियम, 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन है, ऐसा करके टोटल 6 एटम्स हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें 2 मोल ऑफ Na2CO3 की, तो टोटल एटम्स कितने हो जाएंगे 2 मोल्स में हो जाएंगे 6 × 2 12 मोल्स, ठीक है। आई होप कि ये 12 मोल कैसे आया, ये पूरी कैलकुलेशन आपको समझ आई होगी, ठीक है। तो ऐसे ही हम सारी की सारी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं अपन कि 12 मोल्स जो हैं हमारे पास एटम्स आए, यहाँ आए 12 मोल्स। ऐसे यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं 248/62, ठीक है। तो यहाँ जब आप कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स में, और 4 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 3 क्या है यहाँ नंबर ऑफ एटम्स, 2 सोडियम के और 1 ऑक्सीजन का, तो आंसर कितना हो गया 12। तो यहाँ भी आंसर कितना आया 12 मोल्स। यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं 240 गिवन है, 40 मोलर मास है, 0 0 कैंसिल, आंसर आया 6। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो गया हमारा Na, 1 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन, टोटल 3 का मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 18 मोल्स, 18 मोल्स। ऐसे ही H2 का निकाल लेते हैं, 12 डिवाइडेड बाय 2 6 आ जाएगा। 6 में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 का, क्योंकि हाइड्रोजन का फार्मूला H2 हो रहा है, तो आंसर आ रहा है 12। यहाँ आंसर आ जाएगा 12। फिर देख लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, 220 डिवाइडेड बाय 44, 22 से काट दो, 10 टाइम्स, 2 टाइम्स, 5 टाइम्स, तो 5 मोल्स मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे, यहाँ भी 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, टोटल 3 एटम्स, 3 से मल्टीप्लाई किया 15, तो यहाँ आंसर आया 15 मोल्स, ठीक है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है नंबर A, B और D में, इन तीनों में सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स आ रहे हैं 3, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा A, B और D वाला, आंसर नंबर D, ठीक है। आई होप कि ये कैलकुलेशन आपको कैसे करनी है समझ आया होगा। इसमें हमें क्या क्या कॉन्सेप्ट पूछे थे, हमें मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स हैं उसके बारे में बात पूछी उसने। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं अपन एटॉमिसिटी, ठीक है। एटॉमिसिटी क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, उसे हम क्या बोलते हैं एटॉमिसिटी। तो हमने क्या किया है, हमने नंबर ऑफ मोल्स और एटॉमिसिटी ऑफ अ फार्मूले को मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, ऑफ अ फार्मूला को मल्टीप्लाई किया है, तो हमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम मिल गए, ठीक है। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आया होगा कि नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे पूछा गया था। थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड, ठीक है, कितना ग्लूकोज लगेगा, मतलब हमसे गिवन मास पूछ रहा है टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ m/20 एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। अब m/20 एक्वस सॉल्यूशन, m मतलब ये मोलर के बारे में बात हो रही है, और मोलर मतलब मोलैरिटी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये लीटर में आएगा, क्योंकि हमने ml में दिया हुआ है, इसको हम ml में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ml में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर हमें 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो दिए हुए नहीं हैं, इसको हम थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू गिवन मास को मैं W से लिख लेता हूँ, गिवन मास ये ग्लूकोज का है, अपॉन मोलर मास ये ग्लूकोज का है, ये वॉल्यूम है, और ऊपर मल्टीप्लाइड बाय 1000, ठीक है। तो मोलैरिटी दी हुई है हमको m/20 मतलब 1/20, ठीक है। गिवन मास हमसे पूछा हुआ है इनटू 1000 डिवाइडेड बाय, ये हमें मोलर मास दिया हुआ है यहाँ पर 180, यहाँ लिख लेंगे, इनटू वॉल्यूम बोला है 250 में हमें बनाना है, ठीक है। तो 0 से 0, 25 से कम 25, 25 चुक 100, ठीक है। अब W की वैल्यू अगर अपन एक तरफ रख लें और बाकी सब एक तरफ करें तो ये बनेगा 180 डिवाइडेड बाय 4 × 20, ठीक है। ये इधर आ गया और 4 नीचे चला गया, ये 0 से 0 हो गया, 2 से काट दिया आपने 9 टाइम्स, ठीक है। और अगर आप इसको काटोगे तो ये बनेगा 4 × 2 = 8
है ना, 4 दूनी 8, फिर 1 बच जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, फिर 4 2 जा 8, 2 बच जाएगा और 20 हो जाएगा, और 4 5 जा 20 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आया 2.25। ठीक है, तो ये आंसर लिखा हुआ है 2.25 यहाँ, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स भी लगा कॉन्सेप्ट, और सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट लगा मोलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, और भी अगर अपन देखें तो यहाँ वॉल्यूम ml में दिया हुआ था। ठीक है, और ml से हमें लीटर में कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको इसमें मोलैरिटी का समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम ऑफ H2 हैज़ सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहाँ भी किसके बारे में बात हुई है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बात हो रही है। इसका मतलब हमें मोल्स समझने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे। ठीक है, और मॉलिक्यूल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि यहाँ H2 भी मॉलिक्यूल ही है। तो देखते हैं अपन मोल्स निकालेंगे, तो ऊपर आएगा गिवन मास और नीचे आएगा मोलर मास। ठीक है, तो गिवन मास हमें दे रखा है 1 ग्राम और मोलर मास होता है 2, हर एक हाइड्रोजन का 1, तो आंसर बना 0.5। इसको कैंसिल करेंगे अपन तो 0.5 मोल्स। ठीक है, तो अब इसके बराबर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर आ रहा है ये हमें देखना पड़ेगा, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे पहले अपन ए लेंगे, 14 ग्राम ऑफ N2, तो सेम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे अपन। तो गिवन मास दे रखा है 14। ठीक है, मोलर मास एक नाइट्रोजन का 14 प्लस 14 28, ये रख दिया, तो 14 2 जा 28, 1/2 और आंसर आ गया 0.5। तो पहले ही ऑप्शन से हमें आंसर मिल गया 0.5। तो 14 ग्राम ऑफ N2 जो हैं उसमें सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे जितने 1 ग्राम ऑफ H2 में हैं। ठीक है, अब ये बाकी 3 जो हैं हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ही इस तरह से दिए हुए हैं। अगर इसके नीचे भी ऑप्शन दिया होता कि A B C या B C D या C D, इन में से ऑप्शन अगर दिए होते इस तरह से ग्रुप्स में आंसर दिए होते, तो हमें सारे कैलकुलेट करने पड़ते, जैसा हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा था। लेकिन यहाँ हमें अब इन तीनों को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप कैलकुलेट कर भी सकते हैं कि ये गिवन मास 18, फिर मोलर मास भी 18 होता है, यहाँ 1 मोल आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप बाकी सारे कैलकुलेट करके देख सकते हैं, लेकिन आंसर आ गया हमारा 14 ग्राम ऑफ N2। तो यहाँ भी हमें कौन सा कॉन्सेप्ट पूछा उसने, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन कंप्लीट कंबशन 0.3 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास जो कितना है 0.3 ग्राम, उसका क्या हो रहा है कंप्लीट कंबशन। कंबशन मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन जल रहा है वो, और उससे हो क्या रहा है 0.2 ग्राम ऑफ CO2 मिल रहा है और 0.1 ग्राम ऑफ H2O मिल रहा है। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो बोल रहा है कि द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन इन द कंपाउंड रेस्पेक्टिवली इज। तो जो कंपाउंड था जो कि 0.3 ग्राम था, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन क्या होगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन हमारा हो रहा है वो हो रहा है परसेंटेज कंपोजिशन पर। ठीक है, तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन समझ आ जाएगा तो फिर इस तरह के क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकाला जाता है किसी भी एलिमेंट का, कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट का मास उसमें कितना है और टोटल मास सब्सटेंस का कितना है, टोटल मास ऑफ सब्सटेंस, और परसेंटेज के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। ये बेसिक परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो टोटल मास दिया हुआ है हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का, बिल्कुल दिया हुआ है 0.3 ग्राम। ठीक है, अब अगर हम एक एग्जांपल लें, जैसे कि हम CH4 लें और इसका कंप्लीट कंबशन करवा दें, तो हमें मिलेगा CO2 प्लस H2O। ठीक है, और ये बैलेंस अगर हम करें तो यहाँ 2 करना पड़ेगा और यहाँ पे भी 2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या समझ आ रहा है कि जितने कार्बन रिएक्टेंट में होंगे हमें उतने ही लेंगे। ठीक है, और जितने हाइड्रोजन होंगे उतने ही हाइड्रोजन मिलेंगे। ठीक है, ये हमें एक बात सिंपल सी समझ आनी चाहिए। तो हमें दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी दी हुई है 0.2 ग्राम। तो हम एक काम करते हैं, इस 0.2 ग्राम में कितना कार्बन है वो देख लेते हैं पहले। तो ये कैसे निकलेगा,
ये ऐसा निकलेगा कि हम बात करें अगर कार्बन डाइऑक्साइड की CO2 की, तो इसका मोलर मास होता है 44 ग्राम। कैसे आया? कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का 16 और दूसरे ऑक्सीजन का 16, ठीक है। तो ऐसे करके टोटल 44 आया। तो अगर हम 44 ग्राम CO2 की बात करें तो इसमें हमें मिलता है 12 ग्राम कार्बन। तो 1 ग्राम CO2 में कितना मिलेगा? 12/44, ठीक है। और अगर 1 ग्राम में इतना मिल रहा है तो हमें दिया हुआ है 0.2 ग्राम। तो हम देख लेते हैं 0.2 ग्राम CO2 में 12/44 इंटू 0.2 ग्राम मिलेगा। इसको हम अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 6, 22, 3, 11 और 3 2 ज़ा 6, 0.6/11, ठीक है। पॉइंट हटा देंगे, नीचे 0 लगा देंगे तो 0. ये 60 हो जाएगा और 0.5, 11 पंजे 55, फिर 5 बच जाएगा, फिर 50 हो जाएगा और 11 चुक 44 और अपॉन में 10 और इस 0 की ये पॉइंट आगे सरक जाएगा और आंसर हमारा बनेगा यहाँ से 0.054 ग्राम, ठीक है। इतना कार्बन हमें मिलेगा कहाँ से? 0.2 ग्राम ऑफ CO2 में से, ठीक है। ये समझ आया? तो ये ध्यान रखेंगे 0.054 ग्राम, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। कार्बन आया 0.054 ग्राम। ऐसे ही हम क्या निकाल लेते हैं? हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं कि 18 ग्राम वाटर में H2O में हाइड्रोजन कितने हैं? 2 ग्राम्स, ठीक है। तो एक में कितने होंगे? 2/18, तो ये बनेगा 1/9 और ऐसे ही 0.1 में कितना हो जाएगा? 1 इंटू 0.1/9। पहले पॉइंट हटा लेते हैं 1, ठीक है। तो ये बनेगा 1/9 इंटू 10, ठीक है। पहले में पॉइंट लगा दूँ, ये 10 बन जाएगा, ये 9 1 ज़ा 9, 9 एकम 9, 1 बच जाएगा, फिर 0 लगेगी, फिर 1, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 10 और ये पॉइंट यहाँ आगे खिसक जाएगा तो 0.011 ग्राम्स का है ये H2 का। तो हाइड्रोजन का मास कितना आ गया? 0.011 ग्राम्स, ठीक है। तो ये आपको क्या आ गए? मासेस आ गए। ये मासेस ही क्या हैं? आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में है और आपको वही पूछा है। तो पहले हम परसेंटेज निकाल लेंगे कार्बन का। तो 0.054 अपॉन टोटल 0.3 और मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटा लेते हैं, यहाँ से भी पॉइंट हटा लेते हैं, तो ये 54 इंटू 100, ये 1 0 यहाँ का और यहाँ के 3 0 और नीचे 3 है हमारे पास। तो अगर हम देखें इसको तो आंसर कितना हो जाएगा? 54/3, 3 एकम 3, 2 बच गए, 3 8 24, ठीक है। तो 18% इसका आंसर बन रहा है, ठीक है। तो 18% जो है कार्बन का इसी ऑप्शन में हमें देखने को मिल रहा है, ठीक। ये हमने अप्रॉक्सीमेट निकाला है क्योंकि यहाँ पॉइंट और भी आगे बढ़ते जाएंगे, इस वजह से एग्जैक्ट हमारा आंसर आ गया। अब हम अगर चाहें तो हाइड्रोजन के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ऑप्शन डिफरेंट है, इस वजह से एक ही बार कैलकुलेशन में हमारा आंसर आ गया। अगर कहीं एक और ऑप्शन में 18 होता तो हमें हाइड्रोजन को कैलकुलेट करना कंपलसरी हो जाता, लेकिन अभी कंपलसरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के लिए परसेंटेज देख रहे हैं 0.011 अपॉन 0.3 इंटू 100, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटा लेते हैं, यहाँ से पॉइंट हटा लेंगे, ऊपर आ जाएगा 1100, इसके लिए ऊपर एक पॉइंट डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 0 थे, ये आ गए और 3 0 से 3 0 कैंसिल, 11 और 3, तो 3 से इसको काट देंगे, 3 3 9, ठीक है, और बच जाएंगे 2, फिर पॉइंट बढ़ाएंगे तो 2 20 हो जाएंगे और 3 6 18, ठीक है। तो 3.6, तो ये 3.6 और फिर अगर अपन आगे बढ़ेंगे तो ये राउंड ऑफ होके 7 हो जाएंगे, तो ये 3.7 हमें यहाँ देखने को मिल रहा है और बाकी ऑप्शन में कहीं 3 के आसपास नंबर है भी नहीं। तो इसी वजह से जो आंसर है हमारा, आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट हमसे पूछा था वो पूछा था परसेंटेज का, परसेंटेज कंपोजिशन।
कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी हमें अच्छे से आना चाहिए कि परसेंटेज किस तरह से निकालते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड वॉज ट्रीटेड विद 25 ml ऑफ 0.75 m HCl सोल्यूशन, द मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट अनरिएक्टेड इज। तो बोल रहा है कि 1 ग्राम हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, उसका सोल्यूशन बनाया और उसकी रिएक्शन हमने करवाई 0.75 m HCl के 25 ml सोल्यूशन के साथ में। तो बोल रहा है कि जो सोल्यूशन है उसमें कितना मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो अनरिएक्टेड बचा रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को देख के भी घबराना नहीं है कि 1 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, फिर 25 ml, फिर 0.75 और अनरिएक्टेड पूछ लिया। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है। ये क्वेश्चन हमें पूछा गया है लिमिटिंग रिएजेंट से। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट वाले कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो इसको समझते हैं अपन। ऐसे क्वेश्चन को प्रोसीड क्या करना है कि हमें दिया हुआ है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है HCl से, तो पहले हम सिंपल रिएक्शन लिख लेते हैं कि NaOH क्या कर रहा है, HCl से रिएक्ट कर रहा है, तो बना क्या होगा, NaCl और H2O बना होगा। ठीक है, और ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो हमें यहाँ से पता क्या चल रहा है कि 1 मोल NaOH के लिए 1 मोल HCl की ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा खेल किसका है, नंबर ऑफ मोल्स का है। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं हम सबसे पहले काय का, NaOH का। तो हमें क्या गिवन है, 1 ग्राम NaOH गिवन है। तो नंबर ऑफ मोल्स, तो गिवन मास 1 ग्राम और मोलर मास कितना होता है NaOH का, 23, 24 और 16, 40। ठीक है, तो यहाँ से आंसर कितना बनेगा, आंसर बनेगा 0.0, ये 100 हो जाएगा और 40 दूनी 80, फिर 20 बच जाएगा और 20 को हम बना देंगे 200 और ये हो जाएगा 5। तो ये बन गया 0.025 मोल्स। ठीक है, ये काय के हैं, NaOH के हमारे पास हैं। अब हम बात करते हैं HCl की कि HCl के कितने नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास हैं। तो ये HCl में मोलैरिटी के कॉन्सेप्ट को समझना चाह रहा है। तो मोलैरिटी कहती है कि नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। मोलैरिटी दे रखी है 0.75। ठीक है, वॉल्यूम भी दे रखा है, इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 25। ठीक है, और हम इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से क्योंकि ml में दे रखा है। ठीक है, और इधर आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 2 0 लगाएंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 25 बजे 125 के 5 हासिल हो गए 12 और 25 बजे 125, 25 6 150 और 25 7 175। 175 में अगर हम 12 जोड़ें तो आ जाएंगे 175, 76, 77 और 87, तो 187। ओके, और नीचे हमारे पास 1 2 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 2। ठीक है, अब ये हैं 3 और 2 5। 5 के बाद क्या लगेगा, ऊपर पॉइंट, पीछे से 5 के बाद हम पॉइंट लगाएंगे तो 1 2 3 4 और 1 0 यहाँ लगा देते हैं तो 1 यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पॉइंट लगेगा, आंसर बन जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 0.01875। ठीक है, तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के 0.025 मोल्स हैं और HCl के 0.01875 है। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास HCl कम है। HCl कम है, इसका मतलब कि हाइड्रोक्साइड बच जाएगा। तो हम देखते हैं कितना हाइड्रोक्साइड बच रहा है, माइनस कर लेते हैं 0.025, 000 इधर लगा दूंगा और 0.01875। ठीक, इसको माइनस कर लेते हैं यहाँ से, ये 10 में से 5 5, फिर 7 8 9, ये 4 हुए 14 और ये 8 6 हो जाएंगे और यहाँ 0 फिर 0 और ये। ठीक है, तो आंसर हमारा बना अनरिएक्टेड नंबर ऑफ मोल्स। ये क्या है, अनरिएक्टेड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH। लेकिन हमसे क्या पूछा है, मास पूछा है। ठीक है, तो मास निकाल लेंगे। मास कैसे निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स से, गिवन मास और मोलर मास।
ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स में ऊपर आएगा गिवन मास, नीचे आता है मोलर मास। तो गिवन मास निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स और मोलर मास को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 0.00625 में मल्टीप्लाई करेंगे 40 का, ठीक है। तो एक ज़ीरो में बाहर रख लेता हूँ, 4 से कर देता हूँ, 4 पंजे 20, फिर 4 दूनी 8 और 2 10, ठीक है। फिर 6 चौक 24 और 1 25। पॉइंट लगाना है हमें 1 2 3 4 5 के बाद, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आंसर बना हमारा 0.250, ये है ग्राम्स में। और ऑप्शन में जो है हमें आंसर दे रहा है मिलीग्राम्स में, तो इसको हम मिलीग्राम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 0.250 में हम क्या कर देंगे, 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ग्राम से मिलीग्राम में बदलना है तो 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जैसे ही इसका मल्टीप्लाई करेंगे आंसर हो जाएगा 250, क्योंकि 3 0 हट जाएंगी ये, तो 250 मिलीग्राम, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर बन गया हमारा 250 मिलीग्राम। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट हमसे पूछा था, हमसे मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट पूछ लिया, लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट पूछ लिया, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट को इसमें मिक्स कर दिया और ये क्वेश्चन शानदार बन गया। अब देखिए 7th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम इज़ इन। अब हीलियम के एटम के बारे में पूछ रहा है, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स को कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। और हीलियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है हमारा 4 यूनिट, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं अपन एक एक करके। यहाँ तो दे रखा है भाई 4 मोल, कोई दिक्कत नहीं, 4 यूनिट, अच्छा 4 यूनिट दे रखा है ना। तो इसमें क्या होगा कि 4 यूनिट ऊपर और डिवाइडेड बाय 4 करना पड़ेगा हमको, है ना। तो नंबर ऑफ क्या निकल जाएंगे, एक एटम आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये क्या दे रखा है 4 यूनिट। अगर ये 4 ग्राम होता जैसे यहाँ दे रखा है, तो यहाँ क्या हो जाता, ऊपर 4 ग्राम और नीचे 4 यूनिट, तो ये डिवाइड होके कितना होगा, ये 1 मोल होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ 4 यूनिट दे रखा है, और ये 4 यूनिट ही क्या होती हैं, एक एटम का एटॉमिक मास है ये, ठीक है, एटॉमिक मास। और इस एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है, AMU या फिर U, ठीक है, जो कि U दे रखा है। तो एक ही एटम का क्या दे रखा है हमको, मास दे रखा है ये, तो क्या आया हमारे पास, एक एटम आया, ठीक है। तो एक एटम है तो नंबर ऑफ मोल्स तो बहुत ही कम हो गए, कितने हो गए, 1/n0 हो गए ये तो, ठीक है। n0 जो है वो एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। n0 इज इक्वल्स टू कितना होगा, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो अभी इसका काम नहीं है, तो ये तो 1 एटम ही हो गया, यहाँ 1 मोल हो गया, ठीक है। और यहाँ अगर अपन बात करें तो लीटर एट STP दे रखा है, तो 2.271098 को हमें डिवाइड कैसे करना पड़ेगा अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो STP पे जितना वॉल्यूम होता है कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। अगर हम इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर दें तो एक ज़ीरो जो है हमें यहाँ देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये बन जाएगा 22.71 के आसपास, ठीक है। और नीचे 22.4 इंटू 10 है, जब आप इसको काटोगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और 10 है तो ये 0.1 में आएगा आंसर, और 0.1 मोल है ये, ठीक। अगर हम इन चारों को कंपेयर करें तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो हमारा ऑप्शन नंबर A है इसी में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट है, नंबर ऑफ मोल्स का कॉन्सेप्ट है, और यहाँ ध्यान रखेंगे हमें अगर यूनिट दे रखी है तो ये एटम का कॉन्सेप्ट है, एटॉमिक मास यूनिट का कॉन्सेप्ट है। अब देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है अ कंपाउंड X कंटेन्स 32% ऑफ A, 20% ऑफ B एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ C, देन द एम्पेरिकल फार्मूला। तो ये कॉन्सेप्ट कौन सा है, एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला पे है ना, उसको डिराइव करने वाला कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं A, B और C। यहाँ हमें मासेस दिए हुए हैं, मासेस लिख लेते हैं 64, 40 और 32। इनके परसेंटेज भी लिख लेते हैं 32%, 20% और बच गया ये 48%। अब क्या करना है, हम रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे। कैसे निकलेगा, परसेंटेज जो है वो ऊपर रखेंगे और जो मास है वो नीचे आएगा। तो 32/64, 20/40 और 48/32। इसको काटेंगे अपन 1/2, इसको काट लेंगे 1/2,
इसको काट लेंगे अपन 16 से, तो 16 दूनी 32, 16 48 और 16 दूनी 32। अब ये फ्रैक्शंस में आए हैं। अब इन फ्रैक्शंस को होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर में सबके 2 है, तो हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल 1 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल 1 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल 3 हो जाएगा। तो ए जो हैं, ए के नंबर ऑफ एटम्स आ गए 1, ये बी के भी आ गए 1 और सी के आ गए 3। तो फॉर्मूला जो बना वो बना A1 B1 और C3। इसको अपन ABC3 ये भी लिख सकते हैं। तो कहाँ है हमारा ऑप्शन ABC3? तो ये आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से हमें एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना भी आना चाहिए। अगर वहीं मॉलिक्यूलर फार्मूला उससे पूछना होता तो इस एक्स नाम के कंपाउंड का वो मोलर मास दे देता। ठीक है, तो मोलर मास दे देता तो क्या करते हम, इस फार्मूले से पहले एम्पेरिकल फार्मूला मास निकालते, मोलर मास को डिवाइड करते, एन फैक्टर निकालते और उस एन फैक्टर से हम एक्स का फार्मूला निकालते। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। देखिए 9th क्वेश्चन, द राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन, कि 20 ग्राम लाइमस्टोन है, उसमें 20% ही प्योर लाइमस्टोन है, और अगर उसको हम हीट कर रहे हैं तो कितना मास जो है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब अगर अपन बात करें तो ये भी क्वेश्चन लिमिटिंग मोलर रिएजेंट से ही अटैच है। ठीक है, लिमिटिंग मोलर रिएजेंट से या लिमिटिंग रिएजेंट से अटैच है। तो सबसे पहले इसके लिए हम इक्वेशन बना लेते हैं। लाइमस्टोन जो है उसका फॉर्मूला होगा हमारे लिए CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो क्या बनने वाला है, CaO और CO2। ये इक्वेशन हम क्लास 10 से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ हमें क्या समझ आ रहा है कि इसको बैलेंस करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से 1 मोल CO2 बनती है। ठीक है, ये समझ आया। तो हमें दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट, कितना दिया है, 20 ग्राम दिया हुआ है, वो भी 20% प्योर है। तो 20 का 20% निकाल लेते हैं, है ना। तो 20 का अगर हम 20% निकाल लें तो ये हमारे पास बनता है 4 ग्राम। मतलब उस 20 ग्राम में एक्चुअल में 4 ग्राम क्या है हमारे पास, CaCO3 है। और ऐसा हमने इसलिए निकाला क्योंकि रिएक्शन तो कैल्शियम कार्बोनेट ही देगा, डिकम्पोजिशन तो कैल्शियम कार्बोनेट का ही होगा। ठीक है, अब इस 4 ग्राम के बारे में बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स आपस में रिलेटेड है। तो गिवन मास, नंबर ऑफ मोल्स के लिए गिवन मास 4 ग्राम, और मोलर मास कितना हो जाएगा, कैल्शियम का दे रखा है 40, तो कैल्शियम का ले लिया 40 प्लस कार्बन का 12, तो हो गया 52। ठीक है, और ऑक्सीजन 3, तो 48 ये हो गए, तो हो गए 8 और 2 10 और 100। ठीक है, तो ये कितना बन गया, 0.04 मोल बन गए। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल से 1 मोल CO2 बनती है, तो 0.04 मोल से कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, 0.04 मोल ही बनेगी। ठीक है, तो ये तो आ गया कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स। अब हम इन मोल से क्या निकाल लेंगे, मास निकाल लेंगे। तो 0.04 मोल अगर हमें दे रखा है तो ये मोल्स कैसे निकले होंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास से। तो हम मोलर मास को मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, तो 0.04 मल्टीप्लाइड बाय कार्बन डाइऑक्साइड का होगा 44। तो आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पॉइंट हटा देते हैं, 2 0 लगा लेते हैं, 4 चौक 16, 1 4 चौक 16 और 1 17। ठीक है, नीचे से 2 के बाद पॉइंट लगा देते हैं, तो आंसर बन गया 1.76 ग्राम। ठीक है, और ऐसा हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, 1.76 ग्राम, नंबर ए। तो आंसर कितना हो गया हमारा, ए। तो ये भी क्वेश्चन लिमिटिंग मोलर रिएजेंट के साथ साथ में नंबर ऑफ मोल्स से हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, हमें पता क्या होना चाहिए, लाइमस्टोन का फॉर्मूला, वो डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन जो क्लास 10 से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं वो हमें पता होनी चाहिए। देखिए 10th क्वेश्चन देखिए, द डेंसिटी ऑफ 1m सोल्यूशन ऑफ अ कंपाउंड X इज़ 1.25 ग्राम पर ml। एक सॉल्यूशन दे रखा है 1m का, जो कि X नाम के कंपाउंड का है, और उसकी डेंसिटी दे रखी है 1.25 ग्राम पर ml। करना क्या है, हमें इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी निकालनी है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट हम देखिए, मोलैलिटी के बारे में भी बात हो रही है, मोलैलिटी के बारे में भी बात हो रही है, मोलैरिटी के बारे में भी बात हो रही है, और डेंसिटी के बारे में भी बात हो रही है। ठीक है, तो मोलैरिटी जो है वो नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पे काम करती है। फिर डेंसिटी भी
गिवन मास या मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पे काम करती है, और मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स और काय पे काम करेगी, मास ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर काम करेगी। तो ये तीनों ही आपस में हम कैसे कनेक्ट करेंगे उसको हम समझ लेते हैं, और तीनों को कनेक्ट करने का तरीका है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, और मास, ठीक है। तो देखते हैं अपन कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम मोलैरिटी से शुरू करते हैं। तो मोलैरिटी जो है वो होती है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये काय में आएगा, लीटर में। तो हमें दे रखा है 1 मोलैरिटी, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स भी कितना आएगा 1, और वॉल्यूम भी कितना आएगा 1, तभी जाके आंसर कितना आएगा 1, ठीक है। अगर हमें 1 मोलर सॉल्यूशन चाहिए, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स भी 1 होने चाहिए, वॉल्यूम भी 1 लीटर होना चाहिए। तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स आए 1 मोल, और वॉल्यूम जो आया वो आया 1 लीटर या 1000 ml, ठीक है। अब ये जो वॉल्यूम है ये सॉल्यूशन का है, ठीक है। अब यहाँ डेंसिटी दे रखी है, तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी 1.25 और वॉल्यूम हमारे पास कितना है 1000 ml, तो यहाँ से मास निकल जाएगा, ठीक है। कितना निकलेगा 1250 ग्राम, ये मास निकल गया। ये काय का मास है, ये सॉल्यूशन का मास है, ठीक। अब हम नंबर ऑफ मोल्स के बारे में बात करते हैं। अब ये नंबर ऑफ मोल्स काय के हैं, सॉल्यूट के, ठीक है। 1 मोल सॉल्यूट हमारे पास है। अब इसका मास कैसे आएगा, नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो गिवन मास और मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स 1 है, मोलर मास हमें दिया हुआ है 85, तो गिवन मास भी कितना आ गया 85, ऑलराइट। इसका मतलब ये हो गया हमारा सॉल्यूट, ये हमारा क्या था, सॉल्यूशन। तो अगर हम सॉल्यूशन में से सॉल्यूट के मास को घटा दें, 1250 में से आप 85 माइनस कर दो, तो यहाँ बच गया 10 में से 5, यहाँ 4 14, 14 में से बचे 6, और ये बच गया 1165 ग्राम। ये क्या है, ये है आपका मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब हम आराम से क्या कर सकते हैं, मोलैलिटी निकाल सकते हैं। तो मोलैलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स पर केजी मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो मोलैलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स कितना था 1, और ये कितना आया 1165, ये ग्राम में है, ऊपर हम क्या कर देंगे 1000 से मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना हो जाएगा 1000 अपॉन 1165, ठीक। अगर हम इसको देखें इस टर्म को, तो न्यूमरेटर हमको छोटा दिख रहा है, डिनोमिनेटर बड़ा दिख रहा है। इसका मतलब आंसर तो 1 से छोटा ही आएगा, या तो A आएगा या फिर D आएगा, ठीक है। तो हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं कि हमारे पास है 1000 डिवाइड करेंगे 1165 से, और यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितने टाइम्स में जाएगा, 8 टाइम्स में अगर हम करें इसको, तो ये आएगा 8 पंज 40, 4 8 छंग 48, 49 50 51 52, 5 8 5 13, और 0, 10 में से 2 गए 8, 6 0 और 0, ठीक है। तो आंसर कितना बन रहा है हमारा 0.8 में आंसर आएगा, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। तो आंसर कितना बनेगा 0.8 बनेगा। तो 0.8 हमारे पास सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में है, इस वजह से आंसर क्या आएगा 0.858 मोलल, ठीक है। आई होप कि ये टाइम कैसे बचाना है, ऐसा नहीं कि हम 5 और 8 भी कैलकुलेट यहाँ करने लग जाएं, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन हमें अलग अलग हैं, ऑप्शन जो है वो हमें अलग अलग दिख रहे हैं, ठीक है। तो हम इस तरह से टाइम भी बचा सकते हैं, ठीक। आई होप कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो आप ऐसे ही पढ़ते रहें, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।